आज का रात्रि क्लास है 17/7/1967। ये जानते तो होंगे कि ये बेहद का बाप है और स्वर्ग की स्थापना करने आए हुए हैं। कौन बेहद का बाप? जरूर कहेंगे आए हुए हैं और पहले नहीं थे। आत्माओं का बाप ही है। जो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने आए हैं। तो जब वो आए हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे जरूर, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है। वो तो त्रिकालदर्शी है। जानता है कि अब मुझे जाकर के नरक को स्वर्ग बनाना है। ज्ञान की पावर से। परंतु ये भी बता देते हैं कि स्वर्ग में तो जाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं। स्वर्ग में जाना और प्रजापद पाना, और प्रजा में भी कैटेगरीज होती है। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो प्रजा तो अधीन होगी। तो बाप के अधीन बनाने आया हुआ है? नहीं, बाप तो खुद स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं। और स्वाधीन ही बनाने आता है। परंतु बच्चे जो तमो प्रधान बने हैं वो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। जो रास्ता बाप बताते हैं उस रास्ते पर पूरा चलते ही नहीं। तो ऊंच पद कहां से पाएंगे? तो यहाँ ऊंच पद नहीं पाते हैं तो फिर कमजोरी रह जाती है आत्मा रूपी रिकॉर्ड में। और फिर जब द्वापर कलयुग आ जाता है, द्वैतवादी द्वापर, द्वैतवादियों का युग, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मत चलाते हैं। तो फिर आराम से उनके मत में कन्वर्ट हो जाते हैं, विधर्मी बन जाते हैं। ये तो सबको मालूम है कि सारी दुनिया तमो प्रधान है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तो झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अर्थात एकदम पुराना हो गया। तो पुरानी चीज तो विनाश होती है, लेकिन पुराने झाड़ में ही नए झाड़ की सैंपलिंग लगाई जाती है। लेकिन नया झाड़ आए कहां से? तो जरूर कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो बाप को पहले पहचानती है और पहचान करके बाप की मत पर पूरा चलने का प्रयास करती है। परंतु वो है सबसे जास्ती तमो प्रधान। तो उन्हें पुरुषार्थ भी जास्ती करना पड़ता है। तो उनका पुरानापन पहले समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जो जितना पुराना होगा उसका विनाश पहले होगा। तो बच्चे समझते हैं कि अब विनाश भी होने वाला है,
भी क्यों लगाई दिया कि जरूर विनाश होने से पहले स्थापना भी होने वाली है। तुम बच्चे स्थापना और विनाश में दोनों में आगे जाएंगे। तो पुरानी दुनिया का ही तो विनाश होना है जरूर, और होता भी है। तो पुरानी दुनिया में तुम ही सबसे जास्ती पुराने हो, और विनाश तभी होगा जब पहले स्थापना हो जाए। आत्मा में जब तक दिव्य गुणों की स्थापना नहीं हुई है, आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुई है, देह भान को नहीं त्यागा है, तब तक नई दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। और जब नई दुनिया स्थापन हो जाती है, खास तुम बच्चों के संगठन की, तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। योग बल से तुम्हारी स्थापना भी होती है, विनाश भी होता है। पहले तो आत्मा सतो प्रधान बने ना, और जब आत्मा बीज सतो प्रधान बनेगा तो शरीर रूपी झाड़ भी सतो प्रधान बनता है। क्योंकि योग बल से आयु बड़ी हो सकती है, तो योग बल से शरीर के 5 तत्व चेंज नहीं हो सकते। हो सकते हैं। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो शरीर जो है वो निरोगी कंचन काया बनती है। तो पहले तो अपने अंदर का पुरानेपन का विनाश हो, और जरूर होता भी है। हर 5000 वर्ष के बाद पुरानी दुनिया विनाश होती है। और तुम ये जानते हो कि तुम बच्चों की संगठन की दुनिया सबसे पुरानी है, लेकिन पुरानी दुनिया का विनाश होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होने बहुत जरूरी है। जब भी किसको समझाना होता है बच्चों को, तो ऐसे नहीं कहना कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नहीं, कोई को घबराहट पहले नहीं करनी है। पहले क्या बताना है? नई दुनिया की स्थापना हो रही है। जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई है, तब तक पुरानी दुनिया खलास नहीं हो सकती। जब तक नई दुनिया की राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक पुरानी राजधानियों में आग नहीं लगेगी। नहीं, तो हमेशा पहले कहना चाहिए कि नई दुनिया स्थापन हो रही है, और ब्रह्मा द्वारा स्थापना। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा की तो अनेक मुख दिखाते हैं। तो कौन से मुख के द्वारा नई दुनिया की स्थापना? ऊपर वाले के द्वारा नई दुनिया की स्थापना। वो तो काट दिया जाता है, वो तो उसका तो कंठा ही कट गया। ब्रह्मा नामधारियों से ही कट्टा कट गया, वो तो आदि ब्रह्मा गया। तो ब्रह्मा नाम ही नहीं रह गया, तो दूसरे का नाम पड़ता है ब्रह्मा। जिनके अंदर प्रवेश करते हैं शिव बाप, तो उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। तो नंबरवार ब्रह्मा हुए ना। तो नई दुनिया की स्थापना कौन से ब्रह्मा के द्वारा है? लो,
इतने दिनों के बाद अटक गए, कोई जवाब नहीं। परम ब्रह्म के द्वारा स्थापित। वारे परम ब्रह्म, उनका सर ही कट गया। अब वो कैसे स्थापना, क्या स्थापना करेंगे? जगदम्बा के द्वारा स्थापना। वाह भैया, है जगत की अम्बा, भंगियों की भी अम्बा, शूद्रों की भी अम्बा, नास्तिकों की भी अम्बा है, नीचे से नीचे धर्मों की भी अम्बा, वो स्थापना करेगी। अरे स्थापना पवित्रता से, हाँ, जो नारायण के साथ लक्ष्मी दिखाते हैं ना, नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने, तो पहले पहले जो आदि लक्ष्मी बनी होगी वही तो अपनी पवित्रता के बल से नई दुनिया की स्थापना करेगी ना। और नई दुनिया स्थूल में साकार में होगी या निराकारी होगी? ऐसे निराकारी आत्माओं का तो जखीरा नहीं माना जाएगा नई दुनिया। तो जो साकार दुनिया है तो उसका रचयिता भी साकार ही होना चाहिए ना। तो वो संगठन पहले कौन तैयार करती है नई दुनिया का, इसे कहते हैं विजयमाला। तो विजयमाला भी तब स्थापन होती है। विजय कैसे होगी? ज्ञान से, अज्ञान से है? कैसे विजय होती है? ज्ञान से विजय होगी। जानकारी नहीं होगी तो विजय कहां से हो जाएगी? तो जब पहले पूरी जानकारी हो तो विजयमाला का श्रेय जाता है पवित्र आत्मा के ऊपर, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है, जन्म जन्म लगी रगरे हमारी, वरों शंभु न तुरहूं कुंवारी। तो जिसके जीवन का लक्ष्य ही है कि जब कभी भी जन्म लूं तो शंभु को वर्ण करूं, है जो जगत पिता है उसी का वर्ण करूं, कोई और का वर्ण न करूं। अगर पुरुष का जन्म मिलता है तो कुंवारा रहना, बाल ब्रह्मचारी बन के रहना। वाह भाई, तो बाल ब्रह्मचारी बन के रहेंगे तो भी तो कोई न कोई के साथ संग के रंग में आएंगे ना, कि जंगल में रहेंगे, है जरूर जिसके संग के रंग में आएंगे वो नजदीक की उपासना करने वाला होगा, कि दूर वाला होगा? नजदीक ही होगा। तो वो गुरु हो गए, वो चेला हो गए। क्या गुरु के रूप में कौन हुआ? बाबा क्या कहते हैं, किसको गुरु बनाना पड़े? माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। तो देखो वही आत्मा निमित्त बनती है जो साकार में प्रैक्टिकल जीवन धारण करके एक का संग मन से, बुद्धि से, तन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से हर जन्म में जास्ती लेती है, तो पवित्रता की ज्यादा भाषणा कौन सी आत्मा से आएगी? है उसी आत्मा से आएगी ना। परंतु ज्ञान नहीं है तो कोई भाषणा नहीं। जब ज्ञान होता है तब वो पवित्रता का बीज है अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, तब नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए कहते हैं कि जब तक शादी विवाह नहीं हुआ है तब तक स्त्री पुरुष कंप्लीट नहीं होता। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो बाद में होगा, पहले ब्राह्मणों के नए संगठन की स्थापना हो। ऐसा संगठन बने
कि जिस संगठन में एक भी विकारी पांव भी नहीं रख सके। क्या स्थूल पांव की बात नहीं, बुद्ध रूपी पांव भी न रख सके, कोई कनेक्शन में ना आ सके, संकल्पों में भी कनेक्शन में ना आए, तो ऐसी प्यूरिफाई होगी दुनिया। लेकिन उसका निमित्त कौन हुआ साकार में है? कहेंगे शिव शक्ति। शिव की शक्तियां है ना, तो उनमें नंबरवार हैं। एक है अव्वल नंबर, दूसरी है अब्दोम नंबर। दोनों को अपना शरीर है या नहीं है इस संसार में? है, सदा काल है? सदा काल शरीर है अपना? नहीं है। तो सदा काल शरीर नहीं है तो वो शरीर फिर कहाँ कल्पांत काल में चला जाता है? कहते जलमयी में सब जल गए, लेकिन जलमयी भी तो खलास होती है ना, कि हमेशा थोड़ा ही जलमयी रहती है। तो योग में याद में रह करके वो आत्मा है जलमयी के अंदर भी कुछ न कुछ जीवित रहती है, तब तक जब तक वो जलमयी खलास न हो। षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो जलमयी जब खत्म होती है तो उस समय बर्फ ही सृष्टि पर हो जाती है, मारी ठंडी की। क्योंकि लगातार मूसलाधार बरसात से माहौल कैसा हो जाता है, एकदम टेम्परेचर गिर जाता है। तो बर्फ में वो आत्माएं दब जाती है। क्यों दब गई? क्योंकि 100% संकल्प जाम होंगे तो बर्फ में नहीं दमेगी, और संकल्प जाम न हुए तो फिर दबना पड़े। क्योंकि स्थूल शरीर का होता है ये स्थूल खून, और जो चैतन्य आत्मा है उसका संकल्पों का ही खून है। तो वो आत्माएं 100% फिर भी परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। हाँ, अपना शरीर छोड़ने के बाद वो आत्माएं भी जैसे और रुद्रमाला के और विजयमाला के मणके हैं, वो अपने शरीर छोड़ करके याद में रह करके बाप की आत्मा में लीन हो जाती। क्या बाप, शिव बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, तो दोनों बेहद के बाप इकट्ठे हो गए, दोनों एक समान हो गए। तो एक समान स्थिति से वो निराकारी स्टेज जो 24 घंटे बनती है, उसी में वो निराकार आत्माएं नंबरवार सारी लीन होती जाती। लीन कहें या संकल्पों में संकल्प चले जाए, मन मना भव। तो जब इतना होता है कि सब आत्माएं परमात्मा में प्रवेश होकर के बिंदु ही बन जाती है, माने मन मना भव हो जाती है, तब जो पुरानी दुनिया है उसका टोटल विनाश होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जो सब तमो प्रधान रूप धारण कर जाते हैं,
वो फिर एक ही आत्मा के संगठित योग बल से, क्योंकि एक में ही सारी आत्मा इकट्ठी हो गई, सबका एक ही संकल्प, तो 5 तत्व भी सात्विक बनते हैं। उनमें भी गर्मी की जगह क्या आ जाती है? ठंडास आ जाती है। तो आत्माएं जो इकट्ठी हो गई बाप के बुद्धि रूपी पेट में, वो फिर जिस क्रम से गई है उसी क्रम से इस सृष्टि पर वापस आती है। तो पहले पहले कौन आएगा? है पहले पहले है इस सृष्टि पर कौन सी आत्माएं आएंगी? सिर्फ लक्ष्मी नारायण आएंगे और कोई नहीं होगा। हाँ, 8 आत्माओं का नंबरवार जखीरा इस सृष्टि पर जल्दी जल्दी से एक के बाद एक सेकंड, और वो इस सृष्टि पर अपने अपना शरीर धारण करेंगी। एक आत्मा का तो शरीर पहले से ही है, वो तो नष्ट ही नहीं होता, वो तो अनादि और अनंत गाया हुआ है। कहते उसके कोई माँ बाप का किसी को पता ही नहीं। तो वो आत्मा इस सृष्टि पर आती है और फिर नंबरवार आत्माएं वहां से बाहर आना शुरू हो जाती है और अपना अपना शरीर जो बर्फ में दबा हुआ है उसी शरीर में प्रवेश होकर के एक के बाद एक झटक झटक 8 आत्माएं संगठन इकट्ठा हो जाता है। तो तब तक जो पुरानी दुनिया है 5 तत्वों वाली, वो सारी की सारी नंबरवार फिर खलास होती। पहले भारत में होगी, पहले विदेशों में, पहले तो भारतीय स्थान में। समझा ना बच्चे? अगर पहले विनाश न हो, स्थापना हो जाए तो रंग हो जाएगा। क्या? पहले विनाश फिर स्थापना। काय की स्थापना? पहले काय की स्थापना? 2 ही चीजें तो हैं, जड़ और चेतन, जिनसे ये सृष्टि बनती है। वैकुंठ की स्थापना वो तो शरीर होंगे तभी की बात है, कल्पांत होने से पहले की बात है। ये तो कल्पांत के बाद नई दुनिया की बात हो रही है। तो पहले पहले तो क्या होता है, 5 तत्व तैयार होते हैं, या पहले आत्मा प्रवेश करती है? पहले माँ के गर्भ में क्या होता है? माँ जब गर्भ धारण करती है तो पहले आत्मा आती है या पहले शरीर आता है? शरीर आ जाता है सीधा। शरीर का भी सार आता है, 5 तत्वों का सार। सार क्या है? 5 तत्वों का सार माने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 8 तत्व हैं जिनसे
वो जड़त्व में पिंड तैयार होता है। वो जड़त्व में पिंड जब आत्मा प्रवेश हो तब सक्रिय होता है। तो पहले जड़ तैयार हुआ कि पहले चैतन्य तैयार हुआ? पहले जड़ तैयार हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चैतन्य, उसमें चैतन्यता नहीं है। जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक वो सक्रिय नहीं हो सकता। तो साबित हो जाता है कि पहले स्थापना, फिर बच्चा जब पैदा होता है तो जो जीर तैयार होता है, जिसमें थैली में बच्चा निकलता है, चैतन्य और जड़ का मेल, वो जीर्ण खत्म हो जाता है, उसको दबा दिया जाता है, मिट्टी में खलास कर दिया जाता है। तो किसको भी कहते हो, तो बाकी ये बात पहले बतानी पड़े क्या, कि कितना टाइम पड़ा है नई दुनिया की स्थापना करने में। 67 की वाणी है 8 साल पड़े हैं। 8 साल पड़े हैं, तो 8 साल के बाद क्या आत्मा तैयार हो जाएगी या शरीर तैयार हो जाएगा? पहले जड़ पिंड तैयार होगा, जड़त्वमय पिंड जिसमें अपनी अकल ही नहीं है, बुद्धि चलती ही नहीं है। मन बुद्धि चलती है? नहीं चलेगी। कौन चलाता है फिर? 67-68 के बाद 69 में 5 दिसंबर को जो पहली बार मेल हुआ शिव बाप का बड़े बच्चे के साथ, तो उस बच्चे की बुद्धि को कौन चलाता है? शिव बाप चलाते हैं। मनन चिंतन मंथन का फाउंडेशन शिव बाप के द्वारा पड़ता है। वो तो जैसे पत्थर बुद्धि, कौन पत्थर बुद्धि जिसमें प्रवेश करते हैं, वो हो गई पत्थर बुद्धि जैसी आती, मुकर्रर रूप से जो रथ बनता है। तो बताया वो पहले वो पिंड तैयार होता है निर्जीव, और उस पिंड में फिर आत्मा प्रवेश करती है। कब? 76 में पहली बार। कौन सी आत्मा? जो बाप समान बनना है। तो शिव बाप ने प्रवेश करके पहले ऐसे 2 बच्चे तैयार हुए। तो स्थापना कहेंगे या पहले विनाश कहेंगे? पहले 5 तत्वों के बने हुए शरीर की स्थापना, फिर आत्मा अपना कार्य करती है, चैतन्य। तो आत्मा जैसे ही उस जड़ शरीर के संसर्ग संपर्क में आती है तो प्रकृति सक्रिय हो जाती है। क्या कहा? प्रकृति माता सक्रिय कब होती है? नई सृष्टि पैदा करने के लिए, जब पुरुष से कनेक्शन जुटे। तो उस कनेक्शन के पहला टाइम कौन सा कहेंगे? 5 दिसंबर, 5 या 25? 5 दिसंबर। तो मन बुद्धि ने प्रवेश किया या आत्मा ने प्रवेश किया? क्या कहेंगे? मन बुद्धि रूप का मेल हुआ या आत्मा का मेल हुआ? हाँ, आत्मा तो है ही नहीं उसमें, वो तो पत्थर बुद्धि बना पड़ा है। तो जो मन है उसको भी चैतन्य नहीं कहेंगे। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं विद्वानों ने कि मन
जड़ है। आत्मा जब तक न हो तब तक मन कुछ नहीं कर सकता। तो पहले नई दुनिया स्थापन होती है। तो कब से नई दुनिया स्थापन हुई? नई दुनिया की शुरुआत कब से कहें? है? अरे जब से लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ तो नई दुनिया की जैसे शुरुआत हुई। जन्म हुआ तो शरीर और आत्मा दोनों होंगे या सिर्फ शरीर होगा, आत्मा नहीं? दोनों के मेल से बच्चा होता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर नई दुनिया स्थापन होने को है। क्या? कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? 8-9 साल के बाद नई दुनिया स्थापन हुई। तो नई दुनिया में कितने लोग हुए? उस नई दुनिया में 2 ही। तो बताया कि बरोबर नई दुनिया स्थापन होने की है और जो स्थापन करने वाला है उनके सामने हम बैठे हुए हैं। क्या? कौन बैठा हुआ है? नई दुनिया स्थापन करने वाला कौन? नाम बताओ। नई दुनिया स्थापन करने वाला कौन? नारायण, लक्ष्मी। लक्ष्मी या नारायण है? अरे बच्चा किससे पैदा होता है? माँ से। तो पहले माँ और फिर माँ, जो बच्चा है वो खुद देखती है या पहले बाप को दिखाया जाता है? बच्चा किसका है? बाप का है। तो बताया सामने बैठे हुए हैं हम उनके। किनके सामने? लक्ष्मी और नारायण दोनों के सामने हम बैठे हो। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने। मैंने इमर्ज करके सामने ले लिया। और वो बाबा भी है। क्या कहा? मैं बाबा नहीं हूं, वो बाबा भी है। ऐसे क्यों? जो बोलने वाली आत्मा ऐसे क्यों कहती है वो बाबा भी है? ब्रह्मा बाबा की तो अकल नहीं चलेगी हम। तो शिव ने बोला वो बाबा भी है। बाबा माने साकार है या निराकार है? जरूर साकार है। और शिक्षा देने वाला भी है। शिक्षा देने वाला एक होता है ज्ञान सुनाना और एक होता है ज्ञान सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर शिक्षा दी जाती है। क्या? शिक्षा का कनेक्शन कंट्रोलिंग से है, शासन से है। टीचर मारपीट के भी, दुआ डरा धमका के भी पढ़ाई तो पढ़ाता है। और फिर गुरु सदगुरु भी है, वो तो बहुत सख्त पार्ट है। हिंदी में कहते हैं सत्य बाबा, सत गुरु, सत टीचर कहा जाता है ना। सत श्री अकाल। और अंग्रेजी में उनको सुप्रीम कहा जाता है। क्या? उनकी सुपरमेसी चलती है। फिर क्या कोई अपनी चलाना चाहे तो उसकी नहीं चलेगी। गवर्नमेंट के बड़े बड़े आला अधिकारी अपनी चलाना चाहे तो नहीं चलेगी। अच्छा, नहीं चलेगी। अरे नॉन अवेलेबल वारंट निकाल दें तो क्या होगा? है? क्या होगा? नहीं चलेगी। अरे सबसे बड़ी बड़ी उनके पास सीआईडी है, ढूंढ के निकाल लेंगे। है? हाँ,
क्योंकि निराकारी स्टेज जिसकी बनती है तो उन निराकारी बच्चों को कोई भी साकारी पकड़ में नहीं ला सकता। साकारी आधीन बनाते हैं, निराकार आधीन कभी नहीं बनता। तो वो सत्य बाबा, सत्य टीचर, सदगुरु कहा जाता है, कब कहा जाता है? साकार में पार्ट बजाता है तब कहा जाता है, या उसमें जो निराकारी आत्मा है उसके लिए कहा जाता है? साकार में निराकारी आत्मा न हो तो वो कोई काम नहीं कर सकता। तो सुप्रीम बाबा है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। तो ये तो बच्चे समझते हैं कि वो ही हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है, कि सिवाय निराकार एक बाप के और कोई भी ऐसे बाबा और टीचर और एक गुरु नहीं हो सकते। मतलब वो निराकार जिसमें प्रवेश करता है तो संग के रंग से वो भी निराकार बन जाता है। और जब सदाकाल की निराकारी निरंतर स्टेज बन जाती है तो वो ही फिर सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम सदगुरु कहा जाता है। देहधारी तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। देहधारी किन्हें कहा जाता है? जिनकी देह में बुद्धि धरी रहे तो देहधारी, और देह से बुद्धि परे हो जाए तो निराकारी। तो जो शिवलिंग यादगार है वो किस रूप की यादगार है? देहधारी है या निराकारी है? लिंग बड़ा है या छोटा है? लिंग तो बड़ा है, तो साकारी है या निराकारी? क्या है? बड़ा है तो साकारी होगा ना। निराकारी कहेंगे क्योंकि बड़ा भले है लेकिन हाथ पांव नाक का भान नहीं है, इसलिए निराकारी ही कहा जाता है। देहधारी नहीं कह सकते। लिंग भी निराकारी स्टेज, और उसमें जो बिंदु है आत्मा वो तो निराकार होती ही है, क्योंकि बेहद का बाप तो वो तो देह लेते ही नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं। वो प्रवेश भी करते हैं तो भी देह का ममत्व, देह का आसक्ति उनमें नहीं होती है। किसमें? सुप्रीम सोल शिव बाप में। दूसरे के जन्म में, दूसरे के मिसल जैसी आत्माएं प्रवेश करती हैं दूसरे शरीर में, ऐसे ही शिव बाप भी दूसरे का जन्म होता है तब उसमें प्रवेश करते हैं। अपने शरीर को तो छोड़ दिया, है ही नहीं, शरीर छोड़ने की तो बात ही नहीं। तो ये जानते हैं कि बाप खुद आकर कहते हैं कि मैं इन वानप्रस्थी के शरीर में, इन क्यों कहा है? इन इसलिए कहा कि जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं वो सब वानप्रस्थी 60 साल की अवस्था के होने चाहिए या कम ज्यादा होना चाहिए है? 60 साल के होने चाहिए। तो यज्ञ के आदि में भी उनकी एज क्या होगी? जरूर 60 साल होगी। तो वानप्रस्थी शरीर में इनमें प्रवेश करता हूं। हाँ, कोई मैं मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं और कोई होते हैं टेम्परेरी शरीर। बाकी 60 साल की अवस्था में ही प्रवेश करता हूं।
बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूं। बहुत जन्म कितने है? 84 जन्म। तो 84 जन्म का अंत क्या हुआ? 60 साल। और फिर 60 साल के अंत के भी अंत में, इसका मतलब हुआ 100 साल पूरे होने चाहिए। क्या? जब पूरे 100 साल होते हैं तो संसार में, सारे संसार में वो प्रत्यक्षता सुप्रीम सोल बाप की हो जाती है। इसीलिए तो बोला फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? तो अंत के भी अंत के जन्म में बात तो क्लियर हो गई। तो हो गया वानप्रस्थी, क्योंकि वानप्रस्थ के अवस्था के बाद ही तो गुरु किया जाता है। 60 साल का नहीं हुआ तो सुप्रीम सोल आकर के सदगुरु कैसे बनेगा? कब बनता है? जब 60 साल हो तब वानप्रस्थी सदगुरु बनाए। तो बताया एक तो है यज्ञ के आदि में 60 साल का जन्म धारण करने वाला वो व्यक्तित्व जो मुकर्रर अर्थ है, तो वो 60 साल का हुआ, लेकिन वानप्रस्थी था ना। सदगुरु तो नहीं मिल सकता, वो कब मिले? हाँ, अब वो तो बीच में ही शरीर छूट गया, फिर तो वो काम तो अधूरा रह गया। फिर भी जो भी कहें सन 36-37 से लेकर जब तक भी जीवित रहा तो 60 साल के बाद की एज कही जाएगी या नहीं? तो 60 साल के बाद माने सदगुरु मिल गया, लेकिन मिला तो पहचाना क्या? पहचाना नहीं। तो वानप्रस्थ के बाद भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था तो है। किनकी? कोई भी ब्रह्मा नामधारी हो, उनकी वानप्रस्थ अवस्था हो तब ही तो सुप्रीम सोल पार्ट बजाएगा, नाम देगा ब्रह्मा। तो दादा लेखराज के लिए कब कहें? कब प्रवेश किया, कब नाम दिया ब्रह्मा है? 1936-37 में कहें? नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे पहले तो उनको कोई माताएं ही पढ़ाती थी, तो जरूर माताओं की उम्र ज्यादा होगी। ब्रह्मा बाबा 60 साल के नहीं हुए होंगे। तो बताया इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो वो ऑटोमेटिकली सदगुरु आ गया। दादा लेखराज ब्रह्मा में भी सन 67 में वानप्रस्थ अवस्था तो कहें कि हो गई पार। तो सदगुरु मिला कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। तेरी की नहीं सुनता, नहीं ध्यान से है? सदगुरु मिला ना। हाँ, तभी तो सदगुरु तो आ गया ना, क्योंकि 60 साल के बाद ही सदगुरु मिलता है। हाँ, सदगुरु कैसे? 47 में हुआ 60 साल, और 60 साल के बाद सदगुरु मिलेगा नहीं मिलेगा? 60 साल से पहले मिलेगा कि बाद में मिलेगा? बाद में ही तो मिलेगा। तो सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया। तो फिर सिंध हैदराबाद से ही वो सुंदर मेला शुरू हो गया। तो ऑटोमेटिकली गुरु आ गया ना। तो जब सदगुरु आ गया है तो और सब गुरुओं को तलाक दे दी। क्या? गुरुओं को तलाक क्यों बोला? फारकती बोलना चाहिए, तलाक क्यों बोल दिया? तलाक तो घरवाली को दी जाती है, पत्नी को है।
किसको फारकती दी जाती है? बच्चे को या बच्चा बाप को फारकती देता है। तो बताया तलाक दे दिया। किसने तलाक दे दी? और गुरुओं को ब्रह्मा बाबा ने तलाक दी। तलाक दे दी का मतलब क्या हुआ कि जो भी सदगुरु बनता है वो सदगुरु सदगति करने वाला है, और सदगति तो संग के रंग के बगैर होती नहीं। तो सदगति करेगा तो संबंध तो जोड़ना पड़े ना। तो कौन सा संबंध है जिस संबंध में सदगति होती है सबसे जास्ती है, और दुर्गति भी होती है सबसे जास्ती। नर माने मनुष्य करते हैं दुर्गति, और भगवान करता है सदगति। है पति पत्नी का संबंध में जितना संबंध है, संग का रंग लगता है, उतना और कोई संबंध में नहीं लगता है। तो अंत समय में वही याद आता है। क्या याद आता है? अंतमते सोगते। तो पत्नी जब सदगुरु को याद करेगी तो काहे का जन्म मिलेगा? पुरुष का या स्त्री का? पुरुष का जन्म मिलेगा। तो पुरुष का जन्म मिलेगा तो सदगति हुई या दुर्गति हुई? क्या कहेंगे? पुरुष जन्म माने सदगति या दुर्गति, और स्त्री जन्म? स्त्री जन्म माना अधीन होना पड़े, क्योंकि सदगुरु तो किसी के अधीन होता ही नहीं। तो और गुरुओं को तलाक दे दी। क्या जान लिया कि ये तो हमारे पति परमेश्वर बनने काबिल है ही नहीं, छुट्टी दे दी, चलो जाओ घूमो फिरो और लोगों को बुद्धू बनाओ। अब हम बुद्धू बनने वाले नहीं, सबको छुट्टी दे दी। क्या? क्योंकि इस जीवन में उन्होंने कितने गुरु बनाए थे? 12 गुरु बनाए थे। तो एक एक करके जो भी जिंदा रहे होंगे सबसे उन्होंने ट्राई किया अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन लेने। कोई ने साक्षात्कार नहीं दिया, वो क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, संतुष्ट नहीं कर पाया। तो सबको तलाक दे दी, छुट्टी दे दी। क्योंकि सुंदर मेल कब हो? सुंदर मिलन मेला तब हो जब सदगुरु मिले। तो पत्नी जो है वो अपने पति को ही सदगुरु मानती है, यही हमारी सदगति करेगा। क्या? अभी तो हम आधीन हैं। पैदा हुई बच्चे के रूप में तो माँ बाप के अधीन है, बड़ी होती है तो भी अधीन, शादी होती है तो भी अधीन। तो अधीन को क्या कहें? सदगति। क्यों? अधीन सदगति नहीं हो सकती। जो प्रिंस बनते हैं उनकी दुर्गति कहें? प्रिंस बनते हैं लेकिन अथॉरिटी तो नहीं, सत्ता तो नहीं उनके हाथ में। सत्ता तो फिर भी माँ बाप की चलती है ना, तो अधीन हुए ना। इसलिए तुलसीदास ने तो पहले ही बता दिया, पराधीन सपने सुख नाई। क्या? जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। कर देखा विचार देखो मन माई, अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके देखो। जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। क्या? क्यों? ऐसी क्या बात? अरे बाप पहले राजा था, स्वाधीन था। फिर बड़े बच्चे युवराज को राजा ही दे दी, खुद बुढ़ा हो गया, चारपाई पकड़ ली। अब पराधीन है या स्वाधीन है? क्या कहेंगे? हा? क्या कहेंगे? पराधीन। तो उसकी नहीं चलेगी। चलेगी किसकी? फिर भी है चलेगी जिसके हाथ में सत्ता है उसी की चलेगी। तो बताया
कि बाकी गुरुओं को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब पता लग गया कि सदगुरु ये है असली, ये तो सब झूठे गुरु थे जिनके चुंगल में हम फंसे रहे। अब हमें सच्ची बात मिल रही है, सच्चा सदगुरु मिल गया, तो झूठे गुरुओं का क्या काम। ये तो भक्ति मार्ग के गुरु है, ये कोई ज्ञान हमें नहीं सुनाएंगे। क्योंकि ये तो सत्य है कि ज्ञान तो एक से आता है, 12-12 गुरुओं से थोड़ा ही ज्ञान आएगा। तो उनको क्या कहेंगे? सदगुरु, सदगति करने वाले या दुर्गति करने वाले? क्या कहेंगे? जरूर कहेंगे दुर्गति करने वाले। ओम शांति।